Now we will learn mean deviation from mean and its coefficient for the following data in discrete series. X is given 10, 11, 12, 13. F is given 3, 12, 18, 12. X 10, 11, 12, 13. F 3, 12, 18, 12. Summation of F कितना हो गया 45. Fx 30, 132, 216, 156 अपॉन समीशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 534. अब अपन क्या निकालेंगे मीन कैसे आएगा xy इज इक्वल टू समीशन ऑफ Fx अपन समीशन ऑफ F इज इक्वल्स टू 534 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल्स टू 11.86. फिर अपन x माइनस एक्स बार निकालेंगे मॉड में प्लस 1.86, 0.86, 0.14, 1.14. 1.86 कहाँ से आया x कितना है 10, x बार कितना है 11.86. तो 10 माइनस 11.86 करेंगे तो कितना आएगा 1.86. सिमिलरली अदर वैल्यूज भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर अपन क्या निकालेंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार. f इंटू एक्स माइनस एक्स बार कैसे होगा 3 इंटू 1.86, 12 इंटू 0.86, 18 इंटू 0.14, 12 इंटू 1.14 इज इक्वल्स टू 13.56. अपने पास क्या निकल के आया समीशन ऑफ एफ डी मॉड इज इक्वल्स टू 31.95. अब अपन क्या निकालेंगे एम डी मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ मॉड डी अपॉन समीशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 31.95 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 0.71. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन upon x bar is equals to 0.71 upon 11.87 is equals to 0.05. Calculate mean deviation from mean and its coefficient of mean deviation for the following data. x 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 ये अपन continuous series में निकाल रहे हैं. f कितना है 3, 4, 2, 1. x कितना है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10. f कितना है 3, 4, 2, 1. मिड वैल्यू निकालेंगे. मिड वैल्यू अपन को निकालनी आती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो कितना आएगा 3, 5, 7, 9. f इंटू एम वी 9, 20, 14, 9. f इंटू एम वी कितना होगा 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 9 9. मॉड डी इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार कैसे निकालते हैं समीशन ऑफ एफ एम वी अपॉन समीशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 52 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 5.2. तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ डी मॉड अपॉन एन इज इक्वल्स टू 14.8 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1.48. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू एम डी एक्स अपॉन एक्स बार इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.2 इज इक्वल्स टू 0.28. फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा. जैसे अपन ने मीन में निकाला था अपन सेम मीडियन में भी निकालेंगे. मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. एक्स है 100, 150, 200, 250, 360, 490, 500, 600, 676. मीडियन कैसे निकलता है n इज इक्वल्स टू 9 है तो m कितना हो जाएगा n प्लस 1/2 आइटम इज इक्वल्स टू फिफ्थ आइटम और फिफ्थ आइटम कितना है 360. तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x माइनस m अपॉन n इज इक्वल्स टू 1566 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 174. और 1566 कहाँ से आया मॉड में x माइनस m 100 माइनस मीडियन कितना है 360 तो 100 माइनस 360 260. 150 माइनस 360 210. 200 माइनस 360 160. 250 माइनस 360 110. 360 माइनस 360 0. 490 माइनस 360 130. 500 माइनस 140. 600 माइनस 360 240. 676 माइनस 360 316. मॉड की वजह से माइनस वो वैल्यूज थी वो भी प्लस हो चुकी है. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. कोफिशिएंट ऑफ एम डी इज इक्वल्स टू एम डी फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन इज इक्वल्स टू 174 अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 0.4833. Now we will learn merits and demerits of mean deviation. Merits of mean deviation. Simple होता है based on all observations, less effect of extreme values, it is rigidly defined.
Demerits of mean deviation. Not capable of algebraic treatment. अब ये सारे mean deviation algebraic treatment के लिए नहीं है. It is not well defined. It is not suitable for open classes. It is less reliable. Calculation is difficult. Now we will calculate mean deviation from median of the following data. X is given 10, 11, 12, 13, F 3, 12, 18, 12. पहले अपन क्या निकालेंगे? X 10, 11, 12, 13, F ये गिवन है. CF कैसे निकालते हैं? 3 plus 12, 15 plus 18, 33. 33 plus 12, 45. तो N कितना आ गया? 45. Mod D is equals to mod में x minus m 2 1 0 3 F into mod D 6 12 0 36. Sum F mod D is equals to 54. Median is equals to 45 plus 1 upon 2 is equals to 46 by 2 is equals to 23rd item. M is equals to 10. Mean deviation from median is equal to summation of ft upon n is equals to 54 upon 45. 54 कहाँ से आया? f d mod. अब d mod क्या है? d mod होता है x माइनस m mod में. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ये कैसे निकलेगा? x माइनस मीडियन 12. 10 माइनस 12 2, 11 माइनस 12 1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1. F mod D is equals to 6 12 0 36. तो अपने पास समीशन ऑफ एफ टी मॉड इज इक्वल्स टू 54. तो 54 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 1.2. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन अपॉन मीडियन. 1.2 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 0.1. Calculate mean deviation from median and its coefficient of mean deviation for the following data. X is given 2 say 4 4 से 6 6 2 8 8 to 10. F कितना है? 3 4 2 1. तो N कितना हो गया? 10. Mid value 3 5 7 9. CF 3 7 9 10. Mod D 2 0 2 4. F into mod D 6 0 4 4. Summation of F D mod is equals to 14. n by 2 is equals to 10 by 2 is equals to 5. मीडियन क्लास कितनी है? 4 to 6. L1 कितना है? 4. CF 3. F is equals to 4. H is equals to 2. तो मीडियन कितना आया? L1 plus n by 2 minus CF upon F multiply by I. तो L1 कितना हो गया? 4 plus 5 minus 3 upon 4 multiply by 2 is equals to 4 plus 2 by 2 upon 4 is equals to 5. मैं ये फास्ट एक एक स्टेप आपको इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपने पीछे भी ये मीडियन देख चुके हैं, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी आपको इजीली ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो नहीं समझाया. MD from median is equals to summation of FD upon M is equals to 14 upon 10 is equals to 1.4. तो coefficient of mean deviation from median is equals to mean deviation from median upon median is equals to 1.4 upon 5 is equals to 0.28. A coin is tossed 3 times. Find the probability of getting 2 head, 1 head, at least 1 head, no head, at most 1 head, at most 2 head. टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? एच टी. पहले एच टी को 4 बार लिख लो. एच टी टी एच टी टी एच एच. वापस से वही लिख दो. एच टी टी एच टी टी और फिर डबल एच. फिर तीसरी बार में 4 बार एच लिख दो और 4 बार टी लिख दो. तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम्स. नहीं समझ में आया? पहले खाली एच टी लिखो, टी एच लिखो, टी टी लिखो और एच एच लिखो. फिर से वही एच टी एच टी टी और एच एच. फिर अपन क्या करेंगे? तीसरी बार में जो एच है उसको 4 बार लिख दो और फिर टी को 4 बार लिख दो. तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे. ये शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप लिख पाओ. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स. 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 1 एच टी एच 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 टी. तो 3/8. P 1 head. Favorable outcomes is equals to TTH, HTT, THT 3. तो P 1 head 3/8. P at least 1 head P1 plus P2 plus P3. Favorable outcomes TTH, HTT, THT, HTH, THH, HHT, triple H. तो 7/8. ये 1 head मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा. 0 हो नहीं सकता, वो एक ही कंडीशन है. ट्रिपल टी तो उसको माइनस कर दो. P नो हेड. जो ऊपर वाला था नो हेड मतलब हेड नहीं होना चाहिए, तो टेल तो हो ही सकते हैं सारे. तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा 1/8. P एट मोस्ट 1 हेड मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा. तो कितना आएगा? 4 केसेस फेवरेबल होंगे. THL, HTT, THT, ट्रिपल टी. तो एट मोस्ट 1 हेड 4/8.
एट मोस्ट 2 हेड मतलब 0 P0 P1 और P2 इन तीनों को ऐड कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 7/8. Dice. A dice is rolled. What is the probability of getting 5? Total outcome 6 है. 1 2 3 4 5 6. Probability of getting 5 1/6. What is the probability of getting number greater than 3? 3 से बड़े 4 5 6 तो 3 3/6. Probability of getting even number. Even number कौन कौन से 2 4 और 6. 3 नंबर हो गए 1/2. A dice is rolled 2 times. What is the probability of getting 6 on first time? Sum is 10 or more. Difference in number is equal to 3. Both are even numbers. Both the time 5 appears. Total outcome कितने आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. क्वेश्चन फर्स्ट ए पार्ट P6 ऑन फर्स्ट टाइम. 6 फर्स्ट टाइम कितनी बार आएगा? ये रहा 6 बार तो 6/36. ठीक है. प्रोबेबिलिटी कार्ड. टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52. 26 रेड 26 ब्लैक. 26 रेड में से भी हार्ट 13 होते हैं और डायमंड 13 होते हैं. इनमें 13 पत्ते किस किस के होते हैं? इक्का तुक्की तिक्की चौकी पंची छठी सत्ती अट्ठी नौवीं दसवीं और जैक क्वीन किंग. इधर भी सेम होते हैं. स्पेड में भी इतने ही होते हैं. क्लब में भी इतने ही होते हैं. ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है कि कार्ड्स कितने होते हैं अपने पास. A card is drawn. What is the probability that it will be red color? Red color में कितने होते हैं 26 26. तो टोटल आउटकम कितना हो गया 26/52 is equals to 1/2. Ace of black color. फेवरेबल आउटकम इक्का ब्लैक कलर का 2 होते हैं. टोटल आउटकम 52 तो एस ऑफ ब्लैक कलर 2/52. जैक ऑफ रेड कलर फेवरेबल आउटकम 2. टोटल आउटकम 52 तो बी जैक ऑफ रेड कलर 2/52. एंड ए किंग कौन सा भी किंग तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा 4. टोटल आउटकम 52. बी एंड किंग इक्वल्स टू 4/52. नंबर कॉम्बिनेशन. नंबर ऑफ ways of selecting r items from the number of items. NCR is equals to n factorial upon r factorial bracket में n minus r factorial. Suppose group of 5 balls are there तो n मानेंगे उसमें 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं तो NCR मतलब 5C2 5 factorial 5C2 मतलब 5 को 5 factorial 2 फिर 5 minus 2 3 factorial 5 factorial को अपन खोलेंगे 5 into 4 into 3 into 2 upon 3 into 2 तो आंसर कितना आएगा 20. Addition theorem of probability. Mutually exclusive PA union B is equals to PA plus PB. Not mutually exclusive is equals to PA union B is equals to PA plus PB minus PA intersection. King 4 है हार्ट दे रहा है एस और के. एस और के 4/52 plus 4/52. हार्ट और स्पेड 13/52 plus 13/52 is equals to 26/52. क्वीन और ब्लैक 4/52 होते हैं 26/52 होते हैं. माइनस इनमें से एक आ गया ना कॉमन तो उसको माइनस कर देंगे 2/52. बेगम है ना. बेगम खाली भी तो होती है इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है 28/52. पी ए यूनियन बी पी ए प्लस बी पी ए यूनियन बी पी आइदर ए और बी एट लीस्ट 1. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. Let E and F are two events associated with sample space S. E intersection F is equals to event E and F both have occurred. P E intersection F is equals to P E P F by मतलब P E हो गया था जब F हुआ. अब एक क्वेश्चन देख के समझते हैं. An urn contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both balls drawn are black? Black कितनी है 10, white कितनी है 5. E first ball drawn is black. F second ball drawn is black. P intersection F 10 10/15 टोटल 15 थी और फिर into 9/14 क्यों कि एक बॉल तो उधर चली गई ना तो इसलिए 9/40 तो 90/210 is equals to 3/7. 3 cards are drawn successfully to replacement from a pack of 2 cards. What is the probability that 2 cards are flipped and third card drawn is an ace? First card drawn king हुआ, second card drawn king हुआ, third card का हो गया. A intersection B intersection
कोफिशिएंट PA PB बाई BC A इंटरसेक्शन B 4/52, फिर 3/52, मगर जो थर्ड था वो अभी भी 4 तो रहनी थी ना, इसलिए 4/50। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू होती है फंक्शन की जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, तो S कितना हो जाएगा, H H T T H H T H T H T H T H T ट्रिपल T। X नंबर ऑफ हेड्स है 3, फिर 2 1 0। अब अपन क्या सीखेंगे, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। इसका सिंबल होता है RK, वेयर RK is equals to coefficient of rank correlation, D is equals to rank diffusion, N is equals to number of pair। ये अपन 3 तरीके से निकाल सकते हैं, when ranks are given, when ranks are not given, when the values are series are same। When ranks are given, food, this is A B C D E F G, R1 2 1 4 3 5 7 6, R2 1 3 2 4 5 6 7। कैसे पता चलेगा रैंक्स गिवन है कि नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है R1 इतना है, R2 इतना है, तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। फूड कितना है, A B C D E F G, R1 2 1 4 3 5 7 6, R2 1 3 2 4 5 6 7। अपने को क्या चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। D कितना होगा, D क्या होगा, R1 माइनस R2, 2 minus 1 1 1 minus 3 minus 2 4 minus 2 2 3 minus 4 minus 1 5 minus 5 0 7 minus 6 1 6 minus 7 minus 1। D स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 12। समीशन ऑफ D स्क्वायर कितना आ गया, 12। फॉर्मूले में पुट कर दो, 1 माइनस 6 समीशन ऑफ D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन 7 7 इंटू स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 72 अपॉन 7 इंटू 48, 1 माइनस 72 अपॉन 336 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.214 इज इक्वल्स टू 0.786। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। इसमें फ़र्क देख रहे हैं आप, इधर x और y गिवन है, उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में R1 और R2 गिवन था। अब अपने को जो ये नंबर्स है x के 1 है, इसको रैंकिंग करनी होगी। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 1 देंगे, 1। आप छोटे से भी कर सकते हैं मगर बेटर रहेगा सबसे बड़े नंबर को पहले 1 दो, 1। फिर उससे छोटा 17 2, फिर उससे छोटा 16 3, फिर उससे छोटा 15 4, फिर उससे छोटा 14 का एक पर दिख रहा है नहीं, ये रहा 14, फिर उससे छोटा 13, वो 6 हो गया, फिर 12 7, फिर 7 11 को 8 दिया, फिर 10 को 9 दिया, ठीक है, इस तरह से, और 9 को 10 दिया, इस तरह से। सिमिलरली R2 निकालेंगे, सबसे बड़ा 15, फिर 12, फिर 10, फिर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ठीक है, आया समझ में। फिर 3 और फिर 2 आ गया समझ में। अब अपन R1 माइनस R2 निकालेंगे, 3 R1 माइनस R2, 4 माइनस 1 2 माइनस 2 5 माइनस 8 6 माइनस 6 8 माइनस 5 7 माइनस 4 3 माइनस 9 1 माइनस 3 9 माइनस 10 10 माइनस 7। D स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 86 आ गया। वैल्यू में पुट कर देंगे, 1 माइनस 6 समीशन ऑफ D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ गया, 1 माइनस 6 इंटू 86 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 86 अपॉन 10 इंटू 99 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 516 अपॉन 990 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.52 गिव्स यू 0.48। ये थोड़ा सा टिपिकल है जब रैंक्स आर गिवन इक्वल होती है। मार्क्स गिवन है x इक्वल, मतलब जैसे अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 10 20 28 12 10 16 18 10 दो बार रिपीट हो रहा है, इधर 16 14 10 12 11 12 18 12 12 इधर 3 बार रिपीट हो रहा है। मार्क्स अपन लिखेंगे 15 10 20 28 12 10 16 18। मार्क्स इन y 16 14 10 12 11 12 18 12। R1 निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर 1, फिर उससे छोटा 28 2,
फिर थर्ड नंबर पे 18, फिर 16 4, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई है, 15 5, 12 6। अब 10 दो बार है तो वो कौन सा नंबर था, 7 और 8 होना चाहिए। तो अपन 7 और 8 की बजाय लिख के उनके बीच का नंबर लिखेंगे। 7 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7.5। तो दोनों को अपन 7.5 लिख देंगे। 8 ही नंबर्स थे, हुआ, यहाँ पर आकर के काम हुआ, ठीक है। फिर n क्योंकि 8 नंबर्स है, हो गया। फिर R2 में अपन निकालेंगे 1 किसको देंगे, 18 को। फिर 2 किसको देंगे अपन, 16 को। फिर 3 कहाँ गया, ये रहा 14। फिर 4 का है, 4 पे आएगा 12 3 बार है, 4 5 6। तो उन तीनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 5। तो तीनों को अपन 5 5 दे देंगे। 4 5 6 कंप्लीट हो गया। 7 पे कौन सा आएगा, 11, और 10 पे कौन सा आएगा, 8। फिर अपन D निकालेंगे। D कैसे निकालते हैं, 5 - 2 3, 7.5 -3 4.5, 2 - 8 - 6। ध्यान रखेंगे अपन की माइनस साइन जहाँ है वहाँ माइनस लगाएंगे। 1 - 5 - 4 6 - 7 -1 7.5 5 4 - 1 3 3 - 5 - 2। फिर अपन D स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -4, -1 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। फिर अपन सम ऑफ आइटम कितना है, 4 प्लस ये वाला जो 15/3 है, ये कहाँ पर आएगा, इस वाले के लिए, ये जो मैंने बता रखा है 4 + 5 + 6, वहाँ पर R2 में। फिर अपन R के निकालेंगे रैंक कोरिलेशन। फॉर्मूला ये होता है इसका, -1 समेशन ऑफ +1/12 m1 3 - m1 +1/12 m1 3 - m1। ये उतनी बार आएगा जितनी बार नंबर्स रिपीट हुए। जैसे अगर एक बार और कहीं पर रिपीट होता तो एक बार और 1/12 m1 3 - m1 आ जाता। अपॉन n² - 1 1 - 6 10 1.5 +1/12 2 क्यूब क्यों, क्योंकि नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। फिर +1/12 3 क्यूब क्यों, क्योंकि नंबर 3 बार रिपीट हुआ है। अपॉन 8 64 - 1 1 - 6 10 1.5 +6/12 +24/12 डिवाइड बाई 8 × 63। 1 - 6 10 1.5 +0.5 +2 डिवाइड बाई 8 × 63। 1 - 6 × 104 अपॉन 8 × 63 = 1 - 1.23 = 0.23।